वेलकम टू स्किल्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं फंक्शंस इन पाइथन। तो फंक्शंस क्या होता है? तो फंक्शन एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोई टास्क परफॉर्म करता है। बेसिकली हम लोग जितने भी कोड्स लिखते हैं, जब हम लोग डेवलपमेंट साइड जाते हैं या हम लोग एआई बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम लोग फंक्शंस के अंदर ही कोड लिखते हैं। उससे क्या होता है, हमारा कोड ज़्यादा मेंटेनेबल रहता है, ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है, इजी डिबगिंग रहता है और क्लीन रहता है। फंक्शंस बनाने से क्या होता है, हम फंक्शन को बार बार उसे यूज कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे। इसलिए हम लोग उसको फंक्शन में काम करते हैं। अब फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फंक्शन तीन तरह के होते हैं: बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन और लैम्डा फंक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस, और फिर हम लोग नेक्स्ट और यूजर डिफाइंड फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, और हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का डिफाइनिंग है फंक्शन। तो डिफाइनिंग है फंक्शन, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सिंटैक्स में क्या रहता है? तो फंक्शन लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है? डेफ लिखना होता है। डेफ लिखने के बाद हम लोग को फंक्शन नेम, जैसे हम नेम में कुछ डाल सकते हैं, एच जी, ए जी, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे दो तीन पैरामीटर भी हम लोग ले सकते हैं, एक या दो लेना हो, हमें तीन लेना हो, हम लोग कितने भी पैरामीटर यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन डिफाइंड हो गया, एक बी पैरामीटर का एक फंक्शन डिफाइंड हो गया। इसका हम लोग नेम चेंज करके भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टी आई। ठीक है, टी आई ई। तो ये हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड हो गया है। तो फंक्शन डिफिनेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न वैल्यू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ग्रीट नाम का फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीट नाम का फंक्शन बना हुआ है। तो ग्रीट नाम का फंक्शन ये बन गया। फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, हेलो पाइथन प्रिंट करना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम लोग डेफ टाई लिखे, इसमें हम लोग लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टाई योर टाई। तो ये लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब इस फंक्शन को हम लोग को प्रिंट कैसे करेंगे? अगर हम लोग ऐसे रन कर दे तो ये फंक्शन प्रिंट नहीं होगा। तो हम लोग को इसको प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे टाई को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाई नाम का फंक्शन जो है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो ये कॉल कर दिए, और फिर हम लोग रन करेंगे। तो यहाँ पे बी मिसिंग है, तो यहाँ पे टाई बी लिख देते हैं। बी, ओ बी का हमको वैल्यू डालना होगा यहाँ पे। तो हम लोग बी का क्या वैल्यू डाल सकते हैं? बी का वैल्यू 6 डाल ले, तो टाई और टाई। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हम लोग डाल ले, ये टाई और टाई ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को कोई काम नहीं है यहाँ पे इस पैरामीटर का। अगर हम लोग टाई यहाँ पे करें तो प्रिंट टाई और टाई हर बार आएगा, तो आ रहा है। तो इसी तरह हम लोग फंक्शन को बनाते हैं। तो ये बहुत छोटा फंक्शन है। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं अभी हम लोगों ने देखा। तब अब हम लोग थोड़ा सा फंक्शन पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि पैरामीटर हम लोग कितना भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो। पैरामीटर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें कॉमा देना होगा, ए सी बी। तो हम लोग कॉमा देके कितने भी पैरामीटर ले सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है क्या, ए इंटू बी इंटू सी। ये हम लोग को प्रिंट करना होता है। हम लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा क्या, 4 3 4 5। और इसे हम लोग रन करें तो ये 60 आ रहा है। तो 4 5 4 20, और 20 × 3 60। तो ये हमारा ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट सिमिलर है हमारा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट भी के भी टाइप्स होते हैं, और ये इंटरव्यू टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्ग्यूमेंट के कौन कौन से टाइप है? तो आर्ग्यूमेंट के टाइप्स है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, फिर हमारा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये तीन तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का जैसे हम लोग अभी किए, तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। तो इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या करता है, यहीं पे इनिशियलाइज कर देता है वैल्यू को। और फिर हमारा क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ इनिशियलाइज करना चाहिए तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अभी हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन इनिशियलाइज करना चाहे कुछ,
जैसे a इक्वल टू यहाँ पे डाल दे GHK GHG जे, और यहाँ पे हम लोग क्या डाले, प्रिंट हेलो प्लस ए। तो हेलो को हम लोग स्ट्रिंग में डाल सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग में हेलो प्लस ए, और यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर दें और अब रन करें तो हम लोग का हेलो GHG आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट में ये होता है हमारा क्या, डिफॉल्ट पैरामीटर। तो हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज हमें फंक्शन नेम के अंदर या हम लोग बोल सकते हैं पैरामीटर के अंदर साथ ही कर लेते हैं। फिर हमारा आता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जिसमें आर्क्स आता है। आर्क्स क्या होता है, एक नॉन कीवर्ड होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे आर्क्स का यूज करके देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट स्टार नम, ठीक है, यहाँ नम नाम का वेरिएबल था पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नम इंटू 3, और यहाँ पे हम लोग नम कितना डाल दिए 3,4, और इसे रन करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम्स आ गया है। तो ये क्या करता है, आर्क्स क्या करता है, हमें मल्टीपल वैल्यूज लेने में मदद करता है। इसलिए हम लोग जब आगे में स्टार डाल देते हैं तो ये हमें मल्टीपल वैल्यूज लेने में मदद करता है। यहाँ पे हम लोग कितने भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर रन हुआ तो फिर ये हमारा क्या बन गया, एक ट्यूपल बन गया, और ट्यूपल फिर उसके बाद 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये इस तरह आ रहा है। तो ये काम होता है आर्गुमेंट, मतलब नन कीवर्ड या आर्क्स का। फिर होता है केवार्क्स, कीवर्ड ये डिफाइंड होता है। जैसे अगर हम लोग कर ले यहाँ पे स्टार स्टार नम, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डाल दे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये कीवर्ड शो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे रन करें तो यहाँ पे कुछ नम इंटू 3 एरर आ रहा है, क्योंकि ये कीवर्ड में मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे इसलिए। तो ये से हम रन करें तो ये हमारा डिक्शनरी फॉर्म में कीवर्ड बन के आ गया। तो ये एक कीवर्ड हो गया और ये दूसरा कीवर्ड हो गया। ये क्या होता है, क्वार्क्स। तो ये हम लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं अगर हम लोग इसको ऐसे डालें और इस पे तो ये हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। सो रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करके देता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने VS कोड एडिटर पे, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई 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 नाम का हम लोग एक फंक्शन बना चुके हैं, उसमें n नाम का हमारा वेरिएबल है, इंटीजर, और इसमें हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न n इंटू 2 कॉमा n इंटू 3। तो जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो कितने भी वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंट तो प्रिंट में हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद हम n का वैल्यू देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर अब n का वैल्यू जैसे हम लोग 5 ले लेते हैं, और इसको हम लोग करते हैं रन। सो ये हमारा रन होकर 10 और 15 आ चुका है। तो इसी तरह हमारा काम करता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट का नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो ग्लोबली डिफाइंड होता है। ग्लोबली डिफाइंड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा n जो है वो ग्लोबली डिफाइंड नहीं है। तो n जो है, अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 दे दें, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग खाली मल्टीप्लाई स्टेटमेंट को प्रिंट करें और इसे रन करें, और यहाँ प्रिंट n और इसे करते हैं रन, तो ये हमारा 4 और 6 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे हमने पहले ही इसे इनिशियलाइज कर दिया है 2। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर हो और वो कहीं पे भी आ जाए। मतलब अगर हम यही n को यहाँ पे लेना चाहिए, एक और फंक्शन बनाते हैं जैसे डेफ, इसका नाम रखते हैं स्क्वायर, यहाँ पे भी n वेरिएबल हम लेते हैं और इसको हम लोग रिटर्न करेंगे n इंटू n और कोमा,
n प्लस n। ठीक है, ये दो वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग वही सेम लिखते हैं, प्रिंट स्क्वायर और ये यहाँ पे n। ठीक है, और इसे हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे 4 और 6 आ रहा है। क्यों 4 और 6 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 into 2 हो गया है और यहाँ पे 2 into 3 हो गया है, तो हमारा वैल्यू 6 हो गया है 2 into 3। और सिमिलरली यहाँ पे n कितना होता है? 2 into 2 4, और यहाँ पे n+n 2+2 4। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा यहाँ पे रन हो रहा है। और लोकल क्या होता है हमारा? लोकल जो लोकली ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर यहाँ पे मतलब फंक्शन के अंदर कुछ भी इनिशियलाइज करते, जैसे n=3 इनिशियलाइज कर दे और फिर से यहाँ पे रन करें, तो ये लोकल वेरिएबल को ले रहा है। तो प्रायोरिटी किसको मिलता है? अगर हम लोकल में सेम वेरिएबल है हमारा, तो प्रायोरिटी हमारा लोकल वेरिएबल को मिलता है। तो दोनों किस तरह यूज होता है हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोकल ग्लोबल से। फंक्शन डॉक्स्ट्रिंग क्या करता है, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अब ये स्क्वायर नंबर है, तो डॉक्स्ट्रिंग अगर हमें यहाँ पे लिखना हो तो हम लोग को आ, ये तो हम लोग यहाँ पे डॉक्स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो डॉक्स्ट्रिंग का क्या काम होता है? जैसे ये डॉक्स्ट्रिंग आ गया, अगर इसे हम लोग सेव करें और फिर इसे रन करें, तो यहाँ पे ये आ नहीं रहा है। तो डॉक्स्ट्रिंग क्या करता है? डॉक्यूमेंट के अंदर एक स्ट्रिंग लिखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये डॉक्स्ट्रिंग का काम होता है। बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर हम लोग यह फंक्शन लिखते हैं दूसरा, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमें सिमिलर कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग अगर कुछ लिखना हो, जैसे डेफ स्क्वायर ऑफ इवेंट, तो स्क्वायर ऑफ इवेंट एन, और यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, स्क्वायर ऑफ इवेंट तो एन, और फिर इसके अंदर हम लोग लिखते हैं डेफ इवेंट। ठीक है, इफ एन %2 = 0 0, तो प्रिंट n इंटू n। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग n = 0, यहाँ पे i कर देते हैं और यहाँ पे भी i, और यहाँ पे n इंटू i, और यहाँ पे n = 2, और ये हम लोग रन करते हैं। सही, हमारा वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने कोई मिस्टेक किया है, पहले चेक कर लेते हैं। तो हाँ, हम लोगों ने कॉल नहीं किया है, हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इवेंट को कॉल कर लेते हैं और इसे रन करते हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, तो स्क्वायर ऑफ इवेंट को कॉल करेंगे, स्क्वायर ऑफ इवेंट। सॉरी, यहाँ पे एन भी लिखना था, और यहाँ पे रन, और यहाँ पे हम लोग को आई भी लिखना था, और ये फिर से क्या हो गया? आई का वैल्यू हम लोगों ने इनिशियलाइज नहीं किया है, इसलिए तो आई हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, i4, और ये इसको अब रन कर देते हैं। तो ये हमारा 8 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दो फंक्शन बनाए, ये एक नेस्टेड फंक्शन है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों को क्या क्या करना है, स्क्वायर करना है इवेंट का, और मतलब एक नाम बनाया हम लोगों ने, ऐसे तो हम लोगों ने स्क्वायर नहीं किया। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई ऑफ इवन। हाँ, तो मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने दो इवन नंबर को, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने को इवन भी चेक करना हो, तो हम लोगों ने फिर इसके बाद इवन का एक फंक्शन बना के इवन चेक किया, फिर उसके बाद प्रिंट किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पहले इवन को कॉल किया क्योंकि इवन है हमारा सबसे सेकंड, और फिर हमने लास्ट वाले को कॉल किया। तो ये हमारा काम होता है बेसिकली। तो ये हमारा आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे चेंज करना होगा हमें, मल्टीप्लाई ऑफ इवन, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ऑफ इवन। तो ये हमारा आ चुका है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग चलते हैं। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से। अब हमारा फंक्शन एज आर्गुमेंट। तो हम लोग फंक्शन को आर्गुमेंट के साथ कैसे ले सकते हैं, जैसे ये हमारा एक्स है, ठीक है, एक्स इंटू एक्स, तो ये हमारा फंक्शन एज आर्गुमेंट। तो फंक्शन ले, वैल्यू ले, और फिर उसके बाद वही फंक्शन वैल्यू का रिटर्न करे। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले ही। कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि रिटर्न मैक्सिमम टाइम हम लोग, मैक्सिमम क्या, अब 99.9% टाइम्स हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे फंक्शंस के साथ। पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स में बहुत लोग कंफ्यूज होता है और ग्लोबल अनइंटेंशनली डाल देते हैं। तो ये सबसे हमें बच के रहना है। कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम है इवन और ऑड का हमें बनाना है, तो इवन और ऑड का हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेफ इवन ऑड, और यहाँ पे हम लोग एक नंबर डालते हैं, और हम लोग को चेक करना, रिटर्न क्या करना है, सो क्या करना, कुछ और बताना है नहीं। तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है, अगर n प्लस परसेंट टू इक्वल टू 0, तो हम लोग को चेक करना है बेसिकली कि इवन है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं, हम लोग थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इफ n परसेंट टू इक्वल टू 0, प्रिंट n, और यहाँ पे हम लोग ऊपर जाते हैं और यहाँ पे n को एक इनपुट बना देते हैं। तो n इक्वल टू इंट इनपुट, और इसे अब कॉल कर लेते हैं फंक्शन को अब हम लोग को कॉल करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इवन ऑड, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके इसके अंदर n, और इसे हम लोग रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इनपुट डालना है, तो हम लोग इनपुट में 18 डालेंगे, और 18 हमारा प्रिंट होके आ चुका है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग फंक्शन के रूप में इवन और चेक कर सकते हैं। ऐसे हम लोग इफ एल्स का भी कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज कर सकते थे। अब हम लोग कैसे फंक्शंस के अंदर उसे यूज करते हैं ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आप लोगों खुद से करके आएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, फंक्शन टू ऐड टू नंबर। सिमिलरली अगर हम लोग n एक इनपुट लिए हैं और हम लोग और एक इनपुट ले लेते हैं, हम लोग p एक ले लेते हैं, तो इंट और इनपुट। सो इंट इनपुट हम लोगों ने इनपुट ले लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को इसे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न रिटर्न n प्लस p, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को p कॉल करना होगा, एन p, और यहाँ पे भी हम लोग को n और p डालना होगा। सो हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को दो नंबर अब डालना होगा, एक 12 और एक और 12। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट होके क्यों नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न सम, और फिर रन करते हैं। तो यहाँ पे 10, 15, तो यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल आ रहा है। अच्छा, कोड करेक्ट तो है हमारा, मतलब कोड हमारा रन हो चुका है, तो कोड मतलब इसका मतलब करेक्ट है। हम लोगों ने एक मिस्टेक यहाँ पे किया है। क्या मिस्टेक कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट नहीं डाला। तो अब हम लोग इसे ब्रैकेट के अंदर डाल के प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करेंगे तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10, 13, 23, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो हम लोगों ने सम का भी बना लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, चेक प्राइम, प्राइम नंबर और रिवर्स स्ट्रिंग। तो प्राइम नंबर हम लोगों ने एक क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, ये आप खुद से करके आइएगा। और रिवर्स स्ट्रिंग, तो रिवर्स स्ट्रिंग कैसे किया जाता है एक बार आप लोग खुद से चेक करिए। तो ये
3 क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से कीजिएगा। इसका तो बेसिकली मैंने दे दिया है आपको सॉल्यूशंस, क्योंकि फैक्टोरियल हो सकता है कभी कभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन इसका डिस्कशन मैंने फोर लूप वाइल लूप में किया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, और ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।